अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या करेगी, कहाँ जाए, कैसे निकले हम यहाँ से? रास्ता भी नहीं मिल रहा है। वो लोग आते ही होंगे। हाँ। अम्मी जान, आप इस घर की बड़ी हैं, आप ही दरवाजा खोलें, क्योंकि हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ पे कोई नहीं है। सारा, ये क्या बेहुदा मजाक है? तुमने तो कहा था दोनों अंदर है। अंदर कोई नहीं है। हाँ, अंदर ही गए थे। पता नहीं अभी कहाँ गए हम। हमें पता ही था इस सब के पीछे ज़ारा का हाथ है। आप पीछे हटिए, पीछे हटिए। संभल के। संभल के। ठीक है, आप पीछे रहिए, एक मिनट हटिए। आइए। हाँ। आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुमने हमारे बेटे पर इल्जाम लगाया है, अब क्या? चुप क्यों हो? बोलो, कहाँ है? बोलो बोलो। नहीं, लेकिन हमने थोड़ी ना कहा था, वो तो नौकर ने बोला। अच्छा, तो नौकरों की बातों में आकर तुमने सबके कान भरे। तुमने घर के बेटे पर इल्जाम लगाया है। दरवाजा तो मैंने बाहर से बंद किया था, लेकिन ये लोग आखिर वहां से निकले कैसे? तुमने बहुत ही बेहुदा हरकत की है। ज़ारा, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, समझ लेना। अरे सुनिए, एक और रास्ता है हमारे पास। कहाँ? हम आपको अफगानिस्तान पहुंचा सकते हैं, मगर उसके लिए 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 3 लाख तो हम दे देंगे, पर कोनो गड़बड़ की ना तो कपड़िया उड़ा देंगे, समझा? अरे अम्मा जी, आप निश्चिंत रहिए, ये हमारा रोज का काम है। आप बस 3 लाख रुपए ले आइए। चल बेटा। शोएब, तू यहाँ? तो और कहा, दूल्हा यहाँ कब से इंतजार कर रहा है और आप सब लोग पता नहीं कहाँ बिजी हो रखे हैं। सब ठीक है ना? सब ठीक है। अरे तो हमसे क्या पूछ रहा है? तू कहाँ था? फूल लेने गया था अम्मी जान। खुद? आप फूल लेने गए थे, लेकिन अदा वो कहाँ है? भाभी जान, आप जो कर रही हैं ना, बहुत ही घटिया है। मत कीजिए, वक्त रहते खुद को रोक लीजिए। हमने क्या किया? हम पर खामखा इल्जाम मत लगाइए आप। आप अच्छी तरह जानती हैं कि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। वो रही। हाय हाय, माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ? आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे हम मेहंदी लाने गए थे। अदा, जब तक आप यहाँ हैं एकदम नॉर्मल रहिएगा, सबसे घुल मिलकर परिवार की तरह। ज़ारा भाभी को हम पर शक हो चुका है, उन्हें हमें कोई भी मौका नहीं देना है, समझिए आप? चलिए, सब खड़े क्यों हैं? मेहंदी की रस्म शुरू कर दे। हाँ हाँ,
चलिए। अम्मा जी, इतना सारा पैसा क्या करेंगी? अम्मा ने स्थान जाना है माई को लाने। जिंदा है? ये फर्म हुआ तो हमारी सारी सत्ता खत्म हो जाएगी। हमारे पूरे किए कड़ाई पे पानी फिर जाएगा। अभी 3 लाख रुपए वो एजेंट को देकर हम अपनी महुआ को लेके। दादी, दादी आपको क्या हुआ? ठीक तो है ना? बेटा थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है। अभी पैसे कैसे देकर आएंगे? हमें नहीं लग रहा हम जा पाएंगे। अम्मा जी, हाँ हम दे आते हैं ना। आप आराम करिए। हाँ अम्मा जी, दीदी आएंगे ना। आपके बेटे भी हैं। बेटा ना, शैतान पाल के रखे हम घर में। चलो ऑटो पीछे दोनों। दादी हम पैसे दे के आ जाते हैं। हाँ बेटा ये ठीक है। देख संभाल के जाना है, पैसों को संभाल के रखना। और बेटा ये पैसे देके ना तू जल्दी से वापस आ जाना है। ले जा। अयूब की दूसरी बेगम चांद का टुकड़ा है। कसम खुदा की हसीना बेगम, क्या खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाई हैं आप। हसीना बेगम, अच्छा एक बात बताइए, अयूब और अदा का निकाह हो गया क्या? अभी तक तो नहीं हुआ, पर जैसे ही अयूब वापस आ जाएगा हम अदा और अयूब का निकाह करवा देंगे। पर हम तो अदा को अयूब की बेगम ही कहते हैं और मानते भी हैं। वो क्या है ना हसीना बेगम कि अगर पहली बेगम चांद का टुकड़ा हो तो शौहर दूसरा चांद ढूंढने निकलता ही नहीं है। अच्छा क्या कहा आपने? शौहर अपनी मर्जी चलाता रहे, नाजायज करता रहे और हम चुपचाप तमाशाई बन के तमाशा देखते रहे। उसे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई लगाम लगाने वाला नहीं। यही कहना चाहती हैं आप? अरे आपका बेटा ही तो दूसरी बेगम लेके आया है। अदा होगी चांद का टुकड़ा, पर हमारी जारा के बिना कोई महफिल सजा नहीं सकता। सही कहा इन्होंने, हमारी जारा है ही ऐसी। तो इसी बात पर चलो म्यूजिक शुरू करो। और जारा आज दिखा दे बेटा अपना कमाल। जारा के मुकाबले में हमारी अदा क्यों पीछे रहे? जा बेटा तुम भी करो डांस। कमाल है, दिखने में भी खूबसूरत और डांस में भी अव्वल। अदा ने तो जारा को हर चीज में पीछे छोड़ दिया।
शुक्रिया हमें बचाने के लिए। जी। बस बहुत हो गया नाच गाना। अब मेहंदी की रस्म शुरू की जाएगी और उसके बाद शोएब और उसकी होने वाली बेगम एक दूसरे को अंगूठी पहनाएगी। अंकल अंकल हम सारे पैसे ले आए। हमारे पैसे कहाँ गए? वहाँ कैसे होंगे पैसे? पैसे तो यहाँ हैं। देखो बेटा, अगर पैसे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं अंकल ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम सच कह रहे हैं, हम पैसे लेके आए थे। प्लीज अंकल हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। हमारा अफगानिस्तान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमारी माई को बचाना है। प्लीज अंकल प्लीज बताइए ना कैसे जाते हैं अफगानिस्तान, प्लीज बताइए ना। अरे जा बॉर्डर पे और बॉर्डर क्रॉस करके चली जा अफगानिस्तान और ले अपनी माई को। मेरा टाइम वेस्ट मत कर, निकल यहाँ से। छोटू एक चाय लेके आ। अब हम क्या करें? माई हमारे आपको लेने, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना हम करेंगे। अब हम हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान से आपको लेने आ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि शोएब माहिरा पर कम और इस अदा पर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है? अदा चलो तुम्हें मेहंदी लगवा लो। अब नहीं ठीक है। अरे सारे लोग लगवा रहे हैं ना, चलो आओ। अदा लगवा लो मेहंदी, आखिर तुम होने वाली दुल्हन हो। चलो अरे आओ। हाथ पे क्या नाम लिखूं? हमारी हथेली पर कोतवाल के सिवा और किसी का नाम नहीं आ सकता। हाथ पे क्या नाम लिखना है? ए। ए से अयूब ना? अब बस ये लिख दीजिए। अदा के हाथ पर तुम्हें शोएब का नाम लिखना है, समझी? चाहे फिर वो किसी और का नाम ही क्यों ना बोले। जी। अब आएगा मजा जब अदा के हाथ पर शोएब का नाम दिखेगा सबको। अरे 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 इतना बड़ा जख्म, ये कैसे हुआ शोएब भाईजान? अब आप नाम कैसे लिखवाओगे? एक काम कीजिए, माहिरा का ना सिर्फ एम लिखवा लीजिए। हाँ? अब लिखो, एम लिखो। अब देखना कैसे सही निशाने पे तीर मारकर इस अदा की बेइज्जती करते हैं।